हाथ की गर्मा गर्म कॉफी। ये क्या अंजलि, तुम ये अलमारी से साड़ियां क्यों निकाल रही हो? अचानक मायके जाने का प्लान कब हुआ? मेरे मायके जाने का प्लान नहीं हुआ है, मैं तो इन नई साड़ियों को छुपा रही हूँ। लेकिन क्यों? अरे आज शाम को वो आफत की पुड़िया आने वाली है, कहीं उसने मेरी ये नई साड़ियां देख ली तो एक भी नहीं छोड़ेगी। क्या कहा तुमने? वो आने वाली है? हे भगवान, तुम जल्दी से अपनी साड़ियां छुपाओ और मैं अपने मेकअप का सामान छुपा देती हूँ। मोनिका भागती हुई अपने कमरे में जाती है और अपना नया और एक्सपेंसिव मेकअप का सारा सामान छुपा देती है। दोनों बहुएं अपना सारा सामान अच्छे से छुपाने के बाद बैठकर राहत की सांस लेती हैं। चलो, शाम होने में अभी थोड़ा वक्त रह गया है और हमने सब कुछ अच्छे से छुपा दिया है। और नहीं तो क्या, अगर वो ये सब देख लेती तो एक भी सामान नहीं छोड़ती। कौन देख लेती भाभी? रूपाली तुम? अरे रूपाली मेरी बच्ची, तू आ गई। 4 बजे का बोलकर 5 बजे आ रही है। रूपाली की दोनों भाभी उसके लिए नाश्ता लेकर आती हैं, जिसे करने के बाद अब रूपाली एक एक करके अपनी भाभियों के कमरे में जाती है। ये क्या भाभी, आपके कमरे में तो मुझे कुछ नया सामान नहीं लग रहा है। कहीं मैं आने वाली हूँ इसलिए तो आपने सब कुछ छुपा तो नहीं दिया? अरे नहीं रूपाली, ऐसा नहीं है। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारा जो भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। भाभी मैं तो मजाक कर रही थी, अब तो सीरियस ही हो गई। अपनी भाभियों के साथ रूपाली किचन में आ जाती है, जहां उसे न्यू प्रेशर कुकर मिलता है, जिसे देख रूपाली फौरन उसे कुकर को ले लेती है। मुझे तो यही प्रेशर कुकर चाहिए था। भाभी क्या मैं इसे अपने ससुराल ले जाऊं? वो क्या है ना, मेरे ससुराल का कुकर खराब हो गया है। लेकिन रूपाली, अगर तुम्हें कुकर ये वाला ले जाओगी तो हम लोग खाना किसमें बनाएंगे? अगर तुम्हें नया कुकर ही चाहिए तो हमारे साथ मार्केट चलो, हम तुम्हें इससे भी अच्छा कुकर दिलवा देंगे। भाभी मैं आपके साथ मार्केट चली तो जाती, लेकिन मुझे किसी काम से जल्दी जाना है, इसीलिए ये कुकर मैं ले लेती हूँ। आप दोनों मार्केट जाकर अपने लिए नया कुकर ले लेना। इतना कहकर रूपाली नया प्रेशर कुकर लेकर सीधा अपने ससुराल चली जाती है, जिसे देख उसकी दोनों भाभियां। जब भी आती है कुछ न कुछ लेकर चली जाती है। शादी में हमने इसे इतना सारा दहेज दिया है, किसी भी चीज की जरा भी कमी नहीं छोड़ी, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। वैसे तो नंद भाभी में बड़ा ही प्यार होता है, लेकिन इन नंद भाभियों का रिश्ता थोड़ा अलग था। जहां सारी भाभियां अपने नंदों के ससुराल से आने का इंतजार करती, वहीं ये दोनों भाभियां अपने नंद की मायके ना आने की भगवान से प्रार्थना करती। अंजलि मोनिका की नंद रूपाली बड़ी ही घमंडी और चालाक होती है। शादी से पहले भी रूपाली अक्सर अपनी भाभियों से बिना पूछे उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी कोई भी चीज ले लिया करती थी। वहीं शादी के बाद भी रूपाली आए दिन अपने मायके आकर कोई ना कोई चीज अपनी ससुराल ले जाया करती थी, जिससे उसकी दोनों भाभियां काफी परेशान रहती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पनीर टिक्का की, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। अरे जरा ये कटलेट तो देखो, इनकी खुशबू से तो पूरा घर महक उठा है। आज तो जमकर खाएंगे। दोनों बहुएं मिलकर आज रात के खाने में काफी तरह के पकवान बनाती हैं कि तभी वहां उनकी सास सुनीता आ जाती है। अरे वाह, पनीर टिक्का, मलाई चाप, कटलेट, बिरयानी, आज तो बहुत कुछ बनाया तुम दोनों ने। मैं जल्दी से रूपाली को कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ, आज हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर सुनीता अपनी बेटी रूपाली को कॉल करने के लिए चली जाती है, जिसे देख हे भगवान, इतने अरमान से हमने इतना सारा पकवान बनाया था, लेकिन अब वो रूपाली की बच्ची इन सबको चट कर जाएगी और हमारे लिए जरा सा भी कुछ नहीं बचेगा। मोनिका की बात 100% सच निकलती है। रूपाली अपने हिस्से के साथ साथ अपनी दोनों भाभियों का हिस्सा भी जानबूझकर खत्म कर देती है, जिसके चलते अब दोनों भाभियों को सुबह की बासी रोटी और सब्जी खाकर अपना पेट भरना पड़ता है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। मोनिका, आंटी जी ने तो बहुत सुंदर कड़े बनवाए हैं तुम्हारे लिए। ये कड़े तो माँ मुझे मेरी शादी में ही देना चाहती थी, लेकिन थोड़ा बजट कम पड़ रहा था, इसलिए नहीं दे सकी। अपनी माँ के दिए हुए सोने के कड़े को पहनकर मोनिका काफी खुश हो रही होती है। तभी उसकी खुशी भंग करने उसकी नंद रूपाली आ जाती है। वाह भाभी, ये कड़े तो कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है, ऐसे ही कड़े का डिजाइन मैंने एक मैगजीन में देखा था। जब से मेरा मन इन कड़ों को पहनने का कर रहा है। काश मैं भी ऐसे कड़े पहन पाती। हाय मेरी बच्ची, कैसे उदास हो गई। मोनिका बहू, थोड़े दिनों के लिए अपने कड़े निकालकर अपनी ननद को पहनने के लिए दे दे। इस बेचारी के भी इन कड़ों को पहनने के अरमान पूरे हो जाएंगे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये कड़े मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, मैं रूपाली को कैसे दे सकती हूँ? अरे तो मैंने कौन सा बोला है तुझे कि तू हमेशा के लिए इसे दे दे? कुछ दिनों के लिए दे दे और जब तुझे पहनना हो तो वापस ले लियो। हाँ भाभी, और वैसे भी मुझे परसों एक शादी में जाना था, मेरी साड़ी पर ये कड़े काफी अच्छे लगेंगे। इतना कहकर रूपाली खुद ही मोनिका के हाथों से उसके कड़े निकाल कर पहन लेती है। देखा माँ, ये कड़े मेरे हाथों में कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने सुंदर तो भाभी के हाथों में भी नहीं लग रहे थे। भाभी बुरा मत मानना, जो चीज जिसके लिए बनी होती है उसी पर अच्छी लगती है। अपनी नंद की हरकत को देख मोनिका को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपना गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है। रूपाली का ससुराल और मायका एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर नहीं था, जिसके चलते रूपाली आए दिन मुंह उठाकर अपने मायके चली आती थी। भैया, अलीबाग वाले फ्लैट का सारा काम खत्म हो गया है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसे किराए पर चढ़ा दे, इससे किराए के पैसे भी आते रहेंगे। ठीक है, फिर शाम को डीलर के पास चलकर इसके बारे में बात करते हैं। वैसे माँ, आपने कहा था कि आप मुझे मेरी शादी में एक फ्लैट दोगी, लेकिन आपने तो मुझे कोई फ्लैट दिया ही नहीं। अरे बेटा, तू तो जानती है कि तेरी शादी में दुगना खर्चा हुआ था। अब ऐसे में मैं तुझे फ्लैट कहाँ दे पाती। कुछ दिन रुक जा, जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे तो एक नया फ्लैट तुझे लेकर दे दूंगी। अरे माँ, जब आपके हाथ में फ्लैट की चाबी है तो आपको पैसे आने का इंतजार क्यों करना? आप अलीबाग वाला फ्लैट मेरे नाम करवा दीजिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
आनंद बेटा जा और अलीबाग वाले फ्लैट के पेपर ले आ। मैं आज ही ये फ्लैट अपनी बिटिया के नाम कर देती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर आनंद अपने कमरे में जाता है और अलमारी से फ्लैट के पेपर लेने लगता है, जिसे देख अंजलि आनंद को रोक देती है। आपका दिमाग क्या आपके घुटनों में है? एक तो आप दोनों भाइयों ने अपनी बहन की शादी में लोगों से इतना कर्ज लेकर उसकी शादी की। आज तक हमें उसकी शादी के दहेज का कर्ज चुकाना पड़ रहा है। ऊपर से जिस फ्लैट पर आप दोनों भाइयों का हक है, आप उसे भी अपनी बहन के नाम करना चाह रहे हैं। अगर कल को भगवान न करे हमें कोई परेशानी आई तो हम क्या आपकी बहन के सामने हाथ पैर फैलाएंगे? अरे अंजलि, रूपाली मेरी सगी बहन है, सौतेली बहन थोड़े ना है। अगर कल को कोई परेशानी आ भी गई तो वो खुद ब खुद फ्लैट बेचकर सारे पैसे हमें दे देगी। अपनी माँ की तरह ही अपने दोनों भाई भी अपनी बहन के प्यार में पागल थे और बिना कुछ सोचे समझे इकलौती फ्लैट भी अपनी बहन के नाम कर देते हैं, जिसे देखकर उन दोनों भाभियों को बड़ा ही दुख होता है। लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसी कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन अचानक आनंद और विनोद को बिजनेस में काफी बड़ा लॉस होता है, जिसके चलते उन्हें अपना इकलौता घर भी बेचना पड़ता है। एकदम से घर पर जाने की वजह से वो सभी रूपाली के ससुराल आ जाते हैं, लेकिन ये बात रूपाली को जरा भी पसंद नहीं आती। मायके वाले तो बेटी के ससुराल का एक गिलास पानी तक नहीं पीते हैं और आप सब लोग बिना कुछ सोचे समझे मेरे ससुराल आ गए। एक बार तो सोचा भी नहीं कि मेरे ससुराल वाले ये देखकर क्या कहेंगे। जिस बेटी के लिए माँ ने अपना सब कुछ बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को दे दिया था, उसी बेटी की ऐसी बातें सुन सुनीता को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वाह बेटा वाह, आज तक तूने जो जो मांगा मैंने वो तुझे दिया। तुझे धूमधाम से शादी करनी थी, मैंने करी। तू किचन का, घर का, भाभीियों के सारे सामान ले आती है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि तूने फ्लैट भी ले लिया तो भी मैं तेरे साथ रही। पर आज जब हम मुसीबत में हैं और सिर्फ कुछ दिनों के लिए तेरे घर में रुकने आए हैं तो तू हमसे ऐसी बातें कर रही है। रूपाली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिन परिवार ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ दिया करा, उन्हीं के साथ ये सब कर रही हो। जब हमें इनके यहाँ रहने से कोई एतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अपनी सास और माँ की बातें सुन रूपाली को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो सबसे माफी मांगने लगती है। भैया भाभी, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो पूरी तरीके से मतलबी बन चुकी थी, इसलिए आप लोगों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रूपाली को अपनी गलती का एहसास होता देख उसे सभी माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब रूपाली अपनी चालाकी और घमंडपना सब कुछ छोड़ देती है और दोबारा अपने भाइयों की बिजनेस को ठीक करने के लिए अपने पैसों से उनकी मदद करती है। और अब रूपाली कभी कभार अपने मायके जाया करती थी, जिससे अब रूपाली भी खुश रहती है और उसकी दोनों भाभियां भी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।